नमस्कार। कॉलेज शिक्षा राजस्थान द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु संचालित ज्ञान सुधा सक्सेस साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं बबीता काजल चौधरी बल्लू राम कोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय श्री गंगानगर के हिंदी विभाग से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं हिंदी विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रीति मुक्त काव्य पर बात। रीति मुक्त काव्य क्या है, उसके कवि कौन से हैं और उनका कौन सा काव्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। नेट, जेआरएफ, आरएएस, रीट अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में रीति काल जो है वो महत्वपूर्ण बिंदु रहा है और इस पर अनेक बार प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष रूप से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो पाठ्यक्रम घोषित किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें हिंदी विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र में एक इकाई नंबर 3 पूरी रीतिकाल पर केंद्रित है। तो इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं रीतिकाल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग रीति मुक्त काव्य पर। रीति मुक्त काव्यधारा, जिसे कुछ विद्वानों ने स्वच्छंद काव्यधारा का नाम दिया, कुछ विद्वानों ने इसे मुक्तक काव्य परंपरा भी कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल के काव्य को 3 भागों में विभाजित करते हुए उसे रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त नाम दिया था। तो हम ये कह सकते हैं कि रीति मुक्त नाम जो है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का ही दिया हुआ है। रीति मुक्त काव्य से तात्पर्य है रीति परंपरा के साहित्यिक बंधनों व रूढ़ियों से मुक्त काव्य। यह स्वच्छंद प्रवृत्ति का काव्य है जिसने बाह्य बंधनों को छोड़कर या तोड़कर अपने स्वच्छंद मार्ग पर कदम बढ़ाया। रीति मुक्त कवि अपने मनोजगत के प्रेम प्रवाह में काव्य रचना करते थे। रीति मुक्त कवियों ने जो काव्य लिखा है वह लौकिक से अलौकिक की ओर अग्रसर हुआ है। इनका प्रेम अत्यंत सीधा, सरल और निश्चल है। प्रेम की अभिव्यंजना में इन कवियों ने अपनी आत्मदशा को निवेदित किया है और अभिलाषा की प्रधानता को अभिव्यक्ति दी है। यद्यपि रीति मुक्त काव्य में प्रेम के अतिरिक्त वीर व नीति की रचना करने वाले कवि भी रखे जाते हैं, लेकिन इस काव्य में मुख्य रूप से प्रेम ही केंद्र में रहा। इनका प्रेम निश्चल है, उसमें न तो कहीं कपट है और न ही विश्वासघात। इन कवियों ने हमेशा याचक की तरह प्रेम का प्रतिपादन किया है और रस से सराबोर वाणी में कहा है कि प्रिय की प्रतीक्षा ही हमारा जीवन है। इन कवियों का प्रेम स्थूल और शारीरिक न होकर सूक्ष्म और भावात्मक है। वह प्रथम दर्शन जन्य है। प्रेम की प्रगाढ़ता का कारण प्रिय के सौंदर्य का नित्य प्रति परिवर्तित और नवीन रूप है। प्रेम ही इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था, इसीलिए इनके काव्य में प्रेम का स्वाभाविक चित्रण है और प्रेम के आंतरिक पक्ष के दर्शन होते हैं। इनका प्रेम कोरी रसिकता कतई नहीं है। रीति मुक्त काव्य में वर्णित प्रेम पर फारसी का प्रभाव है क्योंकि उसमें व्यथा की प्रधानता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में यह प्रश्न पूछा जाता है कि रीति मुक्त काव्य पर किसका प्रभाव है, या फिर प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जाता है कि रीति मुक्त काव्य को फारसी से प्रभावित क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि क्योंकि रीति मुक्त काव्य में व्यथा की प्रधानता है, इसलिए इसे फारसी से प्रभावित माना जाता है। इस तरह रीति मुक्त कवियों का प्रेम स्वानुभूति परक, नवीन, सूक्ष्म, सरस और प्रगाढ़ है। यह वह प्रेम है जिसमें नैसर्गिकता, सौंदर्य प्रियता, उदात्तता, कष्ट सहिष्णुता और अनन्यता की मात्रा सर्वोपरि है। इन कवियों ने स्पष्ट रूप से लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, रीति ग्रंथ नहीं लिखे और रीति पद्धति का अनुसरण नहीं किया। रीतिबद्धता और दरबारीपन के प्रति इनके मन में विद्रोह रहा। ये कवि अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कवि थे जिन्होंने अनुभूति पर अधिक विश्वास किया और इंद्रियानुभूति की जगह इन्होंने हृदयानुभूति को प्रधानता दी। अब हम बात करते हैं आज के विषय के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष पर, और वह है रीति मुक्त कवि और उनका काव्य। घनानंद बोधा, आलम ठाकुर ये वे प्रमुख कवि हैं जिन्हें रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ हमें यह
अवश्य याद रखना चाहिए कि कवियों के कालक्रम को लेकर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कवियों के कालक्रम को लेकर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं। तो इन रीतिमुक्त कवियों का अध्ययन भी हम कालक्रम के अनुसार ही करने का प्रयास करते हैं। तो कालक्रम के अनुसार इन कवियों का जो क्रम रहेगा वह है आलम, घनानंद, बोधा और ठाकुर। एक और कवि का नाम भी इसमें लिया जाता है, वह है द्विजदेव। तो आइए अब हम इन कवियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इन कवियों के बारे में जानकारी पर चर्चा करते हैं। इस तरह कालक्रम की दृष्टि से रीति मुक्त कवियों में सबसे पहले आलम का नाम हम ले सकते हैं। ये जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन शेख नाम की एक रंगरेजिन से इनका प्रेम हुआ और बाद में उनके कारण ये मुसलमान हो गए और उसी के साथ इनका विवाह हुआ। आलम और शेख के एक पुत्र था जिसका नाम था जहान। आश्रयदाता की अगर बात करें तो जो आलम हैं वे औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे, जो बाद में बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठे। इस तरह से अगर हम विश्लेषण करें तो आलम का जो रचना काल है वह ठहरता है संवत 1740 से संवत 1760 तक। अगर हम ईस्वी में बात करें तो 1683 ईस्वी से 1703 ईस्वी के बीच में इनका रचना काल ठहरता है। इनकी पत्नी शेख रंगरेजन भी अच्छी कविता लिखती थी। आलम के साथ उनके प्रेम को लेकर भी कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उनसे पगड़ी रंगने को दी, क्योंकि वो रंगरेजन थी, जिसकी खूंट में भूल से कागज़ की चिट बंधी हुई थी, जिस चिट में एक समस्या, एक तरह से पहेली लिखी हुई थी, एक पंक्ति लिखी हुई थी। वह थी, कनक छरी सी कामनी काहे को कटी छीन। शेख ने इस दोहे को पूरा करते हुए अपनी पंक्ति उसमें जोड़ दी, कटिको कंचन काटी विधि कुचन मध्य दरदीन। इस तरह से जब यह बात आलम को पता चली तो वो उनको बहुत प्रभावित किया इस बात ने। इस तरह से शेख बहुत ही चतुर और एक हाजिर जवाब स्त्री थी और आलम के कवित्व और सवैयों में भी बहुत सी रचनाएं शेख की मानी जाती हैं। आलम की रचनाओं को लेकर भी इसी प्रकार मतभेद है। माधवानल काम कंदला, श्याम सनेही, सुदामा चरित आलम के लिए, ये प्रमुख रूप से उनकी रचनाएं मानी जाती हैं। माधवानल काम कंदला दोहा चौपाई शैली में लिखित रचना है और श्याम स्नेही जो है वो उनका दूसरा प्रबंध काव्य है और विशेष रूप से कृष्ण रुक्मणी विवाह पर आधारित है। इस तरह के प्रश्न जो है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में, तो हमें यह ध्यान रखना होगा। श्याम स्नेही जो है वो कृष्ण रुक्मणी विवाह पर आधारित है। सुदामा चरित की अगर हम बात करें तो यह एक बहुत छोटा सा काव्य है, काव्य ग्रंथ है, जिसमें केवल 51 रेखता बंदों का काव्य है, छोटी कृति है। अवधी व ब्रज भाषा में रचित है सुदामा चरित और इसमें अरबी व फारसी शब्दों का प्रयोग भी कवि ने किया है और कृष्ण व निर्धन सुदामा के मिलन का वर्णन यहाँ पर हमें इसमें दिखाई देता है। साहित्य में यद्यपि नरोत्तम दास स्वामी द्वारा लिखा सुदामा चरित विशेष उल्लेखनीय है और विशेष लोकप्रिय है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि नरोत्तम दास ने जो सुदामा चरित नामक काव्य लिखा उसकी रचना भी उन्होंने इसी आधार पर की। आलम द्वारा लिखित सुदामा चरित के आधार पर ही उन्होंने अपना सुदामा चरित जो है वो लिखा। इस तरह से सुदामा चरित जो है वो कवित्त सवैया आलम के लिए आलम द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसे लाला भगवान दीन ने 1922 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। हमने पहले भी बात की कि यह उनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है, सर्वाधिक चर्चित रचना है और मुक्तक काव्यों का संग्रह के रूप में ये विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आलम की जो फुटकर कविताएं हैं उनका संकलन इस इनके नाम को लेकर भी मतभेद है।
कुछ विद्वान इनका मूल नाम आनंद घन बताते हैं, कुछ अन्य आनंद निधान बताते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल ने घनानंद का जन्म संवत 1746 दिल्ली में और मृत्यु संवत 1817 में वृंदावन में स्वीकार की है। उन्होंने ऐसा माना है। यद्यपि इनके जन्म को लेकर भी मतभेद है। शिव सिंह सेंगर जो हैं वो अपनी पुस्तक में कुछ अन्य इनका जन्म जो है वो बताते हैं, उसके संबंध में अलग मत रखते हैं, और कुछ अन्य विद्वानों ने भी भिन्न भिन्न मत दिए हैं। लेकिन शुक्ल जी ने इनका जन्म 1746 संवत, मृत्यु नादिर शाह के आक्रमण के समय 1796 संवत के आसपास मानी है। घनानंद को फारसी का अच्छा ज्ञान था। जहाँ तक राज्याश्रय का प्रश्न है, मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे घनानंद, और धीरे धीरे वे सम्राट के बहुत खास होते चले गए। दरबार की वेश्या सुजान और घनानंद के प्रेम को लेकर भी किस्सा प्रचलित है, जिसके कारण ही घनानंद जो है वो निराश और हताश होकर वहाँ से चले गए, वृंदावन चले गए। और वृंदावन जाकर ही आचार्य शुक्ल का भी मानना है कि वे निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हुए, और दीक्षा के बाद इनका सांप्रदायिक नाम बहुगुणी रखा गया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि घनानंद जो है वृंदावन में निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित हुए और वहाँ पर इन्हें बहुगुणी नाम दिया गया। अगर इनकी कृतियों पर बात करें तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने संवत 2000 की खोज के आधार पर उनकी कृतियों की संख्या इस प्रकार से मानी है, उनके नाम इस प्रकार से माने हैं। वे हैं घनानंद कवित, आनंद घन के कवित, कवित स्फुट कवित, आनंद घन जू के कवित, सुजान हित प्रबंध, कृपा कंद निबंध, वियोग बेला, इश्कलता, जमुना जस, आनंद घन जी की पदावली, प्रीति, पावस, सुजान विनोद, ये जो हैं। इसके अलावा कविता संग्रह, रस केली वल्ली, वृंदावन सत, ये जो हैं उन्होंने इनके कविताएं मानी हैं। लेकिन इनमें उल्लेखनीय रचनाएं कुछ हैं, जैसे घनानंद कवित है, सुजान हित है, वियोग बेला, सुजान सागर, इश्कलता, सुजान विनोद, ये कुछ रचनाएं जो हैं उनकी विशेष रूप से उल्लेखनीय मानी जाती हैं। इनके समय के ही व्रजनाथ ने भी इनके 500 कवित्व व सवैयों का संग्रह किया था, जो सबसे प्राचीन माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी सुजान शतक नाम से घनानंद की कविताओं का संकलन किया है। अन्य संकलन भी मिलते हैं, सुजान हित और सुजान सागर, ये उल्लेखनीय संकलन माने जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं उन्होंने भी घनानंद पर खूब काम किया है, और घनानंद कवित नाम से उन्होंने पुस्तक निकाली, जिसमें 502 कवित जो हैं उनका संकलन किया गया है। इसी तरह से कवित सवैयों का संग्रह सन 1945 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 500 पद हैं। इसी तरह वियोग बेली, प्रीति प्रवास, प्रेम पत्रिका, ये वियोग बेली, प्रीति पावस और प्रेम पत्रिका, इनकी कुछ रचनाओं का संकलन हमें कवित सवैया संग्रह में मिलता है। इसी तरह से एक और पुस्तक प्रकाशित हुई है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद द्वारा ही, घनानंद ग्रंथावली के नाम से। इस तरह हम देखते हैं कि घनानंद की रचनाओं में जो सुजान शब्द है, वह शब्द कहीं राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है और कहीं कृष्ण के लिए, अर्थात दोनों ही अगर हमें पूछा जाता है तो कहीं वो कृष्ण के लिए मूल रूप से है, लेकिन कहीं राधा के लिए भी प्रयुक्त हुआ है और कुछ जगह पर कृष्ण के लिए भी है। इनके संबंध में, घनानंद के संबंध में दिनकर कवि ने बहुत बड़ा कथन कहा है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। और उनका यह कथन पूरी तरह से प्रासंगिक है, क्योंकि जो घनानंद हैं उन्हें प्रेम की पीड़ के कवि भी कहा जाता है। घनानंद की विरह वेदना बेजोड़ मानी जाती है। भावात्मक वक्रता, लाक्षणिकता, वैयक्तिकता, रहस्यात्मकता, मार्मिकता, स्वच्छंदता इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती हैं, जिसके कारण इनका काव्य विशेष लोकप्रिय हुआ। रीति मुक्त के अगले कवि हैं कवि बोधा। आचार्य शुक्ल ने इनका रचना काल, इनका कविता काल संवत 1830 से संवत 1860 ईस्वी तक माना है। शिव सिंह सरोज के अनुसार इनका जन्म 1747 ईस्वी में हुआ, अर्थात 1804 संवत में।
आचार्य शुक्ल के अनुसार ये राजापुरा जिला बांदा के रहने वाले सरयू पाई ब्राह्मण थे। पन्ना दरबार में इनके संबंधियों की अच्छी प्रतिष्ठा थी। इसी संबंध में ये बाल्यकाल ही में पन्ना चले गए। इनका मूल नाम बुद्धिसेन था, पर महाराजा इन्हें प्यार से बोदा कहने लगे और वही नाम का इनका प्रसिद्ध हो गया। और भाषा काव्य के अतिरिक्त इन्हें संस्कृत और फारसी का भी अच्छा ज्ञान था। राजा खेत सिंह के दरबारी कवि थे कवि बोधा। पन्ना राज दरबार में सुबहान अर्थात सुभान नाम की एक वेश्या से इन्हें प्रेम था, लेकिन जब राजा को पता चला तो उन्होंने इस बात पर नाराजगी दिखाई, गुस्सा दिखाया और इन्हें देश निकाला दे दिया। और ये 6 माह के लिए देश छोड़कर अपना प्रदेश छोड़कर वहाँ से चले गए। और सुभान के विरह में विरह वारिश नामक पुस्तक लिखी। ये उल्लेखनीय है चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कि सुभान के विरह में ही इन्होंने विरह वारिश नामक पुस्तक लिखी थी, जब इन्हें देश निकाला दे दिया गया पन्ना से उसके बाद। कुल 2 ही पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, विरह वारिश और इश्कनामा। विरह वारिश वियोग रस प्रधान काव्य है और इश्कनामा जो है वो श्रृंगार परक काव्य है। अगर पूछा जाता है कि माधवानल काम कंदला की प्रेम कथा पर आधारित कवि बोधा की कौन सी रचना है, तो वहाँ भी हमें लिखना होगा विरह वारिश। रीति मुक्त काव्य के अगले कवि के बारे में बात करते हैं और वे हैं ठाकुर। इनके संबंध में माना जाता है कि 3 ठाकुर जो हैं उस समय रहे हैं। ठाकुर नाम से 3 कवि रहे हैं। इसी कारण ठाकुर त्रयी भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि ठाकुर त्रयी से क्या तात्पर्य है, तो रीति काल के अंतर्गत 3 ठाकुर कवि माने गए हैं। एक असनी वाले प्राचीन ठाकुर, एक असनी वाले दूसरे ठाकुर, एक ठाकुर बुंदेलखंडी। इस तरह से ठाकुर त्रयी का संबंध रीति काल में रीति मुक्त काव्य से जुड़ा हुआ है। असनी वाले प्राचीन ठाकुर आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रारंभ में रहे होंगे, संवत 1700 के लगभग, और इनका कुछ व्रत और जीवन व्रत नहीं मिलता है। संभवतः 1700 के आसपास ये इनका जन्म माना जाता है, 1700 संवत के आसपास। और कालिदास हजारा में इनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं, कुछ फुटकर इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। और असनी वाले जो दूसरे ठाकुर हैं वो ऋषिनाथ कवि के पुत्र थे, और राम नरेश त्रिपाठी जो हैं उनके अनुसार 1792 संवत में इनका समय रहा होगा, राम नरेश त्रिपाठी के अनुसार। आचार्य शुक्ल के अनुसार भी तीनों की कविताएं ऐसी मिलजुल गई हैं कि भेद करना कठिन है। ठाकुर त्रयी के तीसरे ठाकुर हैं ठाकुर बुंदेलखंडी। ये रीति मुक्त के प्रमुख व प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, जिनका नाम ठाकुरदास था। इनका जन्म ओरछा में संवत 1823 में हुआ और मृत्यु संवत 1880 में हुई। इनके पिता का नाम गुलाब राय था। गुलाब राय जो है वो महाराज ओरछा के मुसाहब थे, और इनके पितामह जो दादा थे वो खंगराय थे, उनका नाम खंगराय था, और वे काकोरी और लखनऊ के मनसबदार थे। जो ठाकुर बुंदेलखंडी हैं उनके पुत्र का नाम दरियाव सिंह था, चातुर उनका उपनाम था, दरियाव सिंह चातुर, और उनके पौत्र जो हैं वो शंकर प्रसाद थे। यहाँ उल्लेखनीय ये है कि दरियाव सिंह व शंकर प्रसाद भी अच्छे सुकवि माने गए हैं। जहाँ तक राज्याश्रय का प्रश्न है, केसरी सिंह के राजा के दरबार में रहते थे कवि ठाकुर बुंदेलखंडी। ठाकुर जो हैं वो जैतपुर के निवासी थे, जैतपुर बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, और वहीं के स्थानीय राजा केसरी सिंह के दरबारी कवि थे कवि बुंदेलखंडी। कवि ठाकुर बुंदेलखंडी को जैतपुर, बिजावर व बांदा सभी नरेशों से धन व सम्मान प्राप्त हुआ। राजा केसरी सिंह के पुत्र पारीछत जब सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने ठाकुर को अपनी सभा का एक रत्न बनाया। बांदा के राजा हिम्मत बहादुर गोसाई के यहाँ भी ठाकुर का आना जाना था। यहाँ यह उल्लेख कर देना भी आवश्यक है कि जो पद्माकर कवि हैं, रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं, वे भी ठाकुर के समकालीन है, क्योंकि बांदा के हिम्मत बहादुर गोसाई जो हैं वो पद्माकर के आश्रयदाता थे और वहाँ ठाकुर का भी आना जाना था। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि पद्माकर के समकालीन जो हैं वो ठाकुर माने जाते हैं।
ठाकुर के नाम से दो ग्रंथ मिलते हैं, ठाकुर शतक और ठाकुर ठसक। ठाकुर शतक जो है उसमें तीनों ठाकुर की कविताओं का संग्रह है और अजान कवि इसके संग्रह करता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार चरखारी निवासी काशी प्रसाद इसके संग्रह करता है। इसमें भी मतभेद है, कुछ जो है वो अजान कवि को मानते हैं और कुछ काशी प्रसाद को ठाकुर शतक का संग्रहकर्ता मानते हैं, जिनमें तीनों ठाकुर की कविताओं का संकलन है। इसी तरह से जो ठाकुर ठसक नाम से संकलन है वह 1926 ईस्वी में काशी के साहित्य सेवक कार्यालय से लाला भगवान दीन ने इसका संग्रह निकाला था ठाकुर ठसक नाम से। इसमें तीसरे ठाकुर जो ठाकुर बुंदेलखंडी हैं उनकी फुटकल रचनाएं मिलती हैं और तीनों ठाकुर की कविताओं का भी मिश्रण मिलता है। 104 छंद तो ठाकुर शतक से ही लिए गए हैं और 88 छंद हैं जो नए हैं और उनको इसमें शामिल किया गया है। रीति मुक्त कवियों में द्विज देव का नाम भी लिया जाता है। यद्यपि द्विज देव को रीतिबद्ध व रीति मुक्त दोनों वर्गों में रखा जाता है और रीति मुक्त काव्य धारा के इन्हें अंतिम कवि भी माना जाता है। ये अयोध्या के महाराजा थे। अयोध्या के महाराजा मानसिंह ही द्विज देव के नाम से लिखते थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे और ऋतु वर्णन में इनको बहुत ही इनके पारंगत थे ये। और इनके भतीजे भुवनेश जी, उन्होंने भी द्विज देव की 2 पुस्तकें बताई हैं और वे 2 पुस्तकें हैं श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझा जाना चाहिए। आचार्य शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में द्विज देव जो हैं वो अंतिम प्रसिद्ध कवि ब्रज भाषा के माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1857 की क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन अंत समय में सब त्याग कर वृंदावन को चले गए। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को रीति मुक्त नाम न देकर इन्हें रीति काल के अन्य कवियों की श्रेणी में रखा है और कहा कि ये कवि इस बात में भिन्न हैं कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर इनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा है, नहीं रचा है। रीति ग्रंथ नहीं लिखने वाले इन कवियों ने श्रृंगार रस की फुटकर कविताओं के साथ नीति, भक्ति और ज्ञान संबंधी पदों को भी लिखा। मार्मिक व मनोहर पद रचना करने वाले इन कवियों में आचार्य शुक्ल ने घनानंद को सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। इस तरह हम देखते हैं कि रीति मुक्त कवियों ने स्वच्छंद प्रेम का निरूपण किया, अपनी आत्मानुभूतियों का प्रकाशन किया, अपनी व्यथा और पीड़ा की अनुभूति को अभिव्यक्त किया, नारी सौंदर्य के प्रति आस्था को व्यक्त किया और उनके काम में विरह की प्रधानता रही, व्यक्तिकता रही, प्रकृति का बहुत सुंदर भावात्मक वर्णन उन्होंने किया और वियोग श्रृंगार की तरल सूक्ष्म अनुभूतियाँ उनके काव्य में मिलती हैं और कृष्ण भक्ति में उन्मुख हुए वे, उनमें भक्ति भावना जागृत हुई और भाषा के असाधारण प्रयोग उन्होंने भाषा के लक्षणों, मुहावरों, लोकोक्तियों से भाषा शक्ति को बढ़ाया और व्यंजनापूर्ण अभिव्यक्ति की है। आचार्यत्व प्रदर्शन की होड़ वाले रीतिबद्ध काव्य और रीतिकाल के काव्य में रीति मुक्त काव्य को इसलिए उल्लेखनीय माना जाता है क्योंकि प्राचीन काव्य परंपरा का त्याग करते हुए इन कवियों ने न ही अलंकार को और न ही नायिका भेद को अपने काव्य पर आरोपित किया। इस तरह किसी भी संबंधित प्रश्न का उत्तर लिखते समय यदि हम इन विशेषताओं, संदर्भों व परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हैं तो कई बार निष्कर्ष तक पहुंचना आसान हो जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।